नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला डिजिटल में और मैं हूं प्रत्युष शर्मा। एक बार फिर मैं हाजिर हूं आप लोगों के साथ मेरठ और आसपास के शहर की प्रमुख खबरें लेकर इस बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेरठ में जॉली एलएलबी 3 की। जॉली एलएलबी 3 के फिल्म प्रमोशन को लेकर फिल्म कास्ट अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला आज मेरठ पहुंचे और शॉप्रिक्स मॉल में पहुंचकर तीनों ही कलाकारों ने अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए फैंस से बातचीत भी की। तीनों ही बॉलीवुड स्टार्स को देखकर फैंस बेहद उत्साहित हो उठे। अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला ने अपने फैंस और मीडिया के साथ बैठकर फिल्म के ट्रेलर को स्क्रीन पर भी देखा, जिसके बाद तीनों ही कलाकारों ने मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए और अक्षय कुमार ने कहा कि उनको मेरठ के घंटाघर की नान खटाई तो जरूर खानी है और वो साथ में मुंबई भी लेकर जाएंगे। मेरठ की नगर निगम बोर्ड बैठक एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक तो पूरी हुई, लेकिन हंगामा उसमें हमेशा की तरह लाजमी था, इस बार भी हुआ। हालांकि इस बार एक नई तस्वीर देखने को मिली। पिछली बोर्ड बैठक में जैसे ही पार्षदों ने नगर पर तमाम आरोप लगाए थे तो नगर निगम के कर्मचारी वहां से खाना लेकर चले गए थे, जिसके बाद आज की बोर्ड बैठक में तमाम पार्षद अपने साथ टिफिन लेकर पहुंचे। ये तस्वीर देखकर महापौर और नगर आयुक्त अचंभे में आ गए। इसी के साथ ही सपा के पार्षदों ने भाजपा के पार्षदों पर चारा चोर का आरोप लगाया। उन्होंने कान्हा उपवन गौशाला का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा पार्षद चारा चोरी भी करते हैं। मेरठ को गड्ढा मुक्त सड़क देने की जो दावे थे वो हवा हवाई ही साबित होते नजर आ रहे हैं। मेरठ का प्रशासन लगातार इस बात की तस्दीक करता है कि मेरठ की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन तस्वीरें कुछ अलग ही हैं। मेरठ की तमाम मुख्य सड़कें ऐसी हैं जो अभी भी गड्ढों का जंजाल बनी हुई है। लोग वहां से गुजरते हैं तो चोटिल हो जाते हैं, उसमें गिरकर कई लोगों की जान पर आफत भी आ जाती है। ये तस्वीरें लावण के दौराला मसूरी मार्ग की है, जहां पर गड्ढों को भरने के लिए वहां पे रोड़ी पत्थर डाले गए हैं और इन रोड़ी पत्थरों से तमाम वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं। पिछले एक साल की बात करें तो लगभग 8 से 10 लोगों की इन्हीं गड्ढों की वजह से गिरकर मौत भी हो चुकी है, लेकिन मेरठ प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंगती। अगली खबर बिजनौर से है। बिजनौर में लगातार बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बिजनौर के बैराज रावली तटबंध को लगातार गंगा काट रही है। 200 मीटर की दूरी का तटबंध पूरी तरीके से कट चुका है और राहत का कार्य वहां पे लगातार चल रहा है। ग्रामीण के साथ साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर डटे हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि जो बचा हुआ तटबंध है उसको किसी तरीके से गंगा के कटान से बचा लिया जाए। जो तटबंध टूट चुका, जो कट चुका, उसके ठीक बराबर में ही एक दूसरा तटबंध बनाकर तैयार किया जा रहा है। कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से गंगा के पानी को गांवों में घुसने से रोका जाए। यदि गंगा का पानी तेजी से गांव में घुसता है तो बड़ी तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। बिजनौर के झालू नेहटौर रोड पर शराब की दुकान खुलने को लेकर महिलाओं और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। महिलाओं ने किसान यूनियन कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर शराब की दुकान खोलने का विरोध जताया। महिलाओं का आरोप है कि इससे पहले जो शराब की दुकान खुली हुई थी वहां पर नकली शराब बेची जा रही थी, जिससे गांव के कई लोग बीमार भी पड़ गए। लेकिन अब आरोप ये लगा है कि बिना परमिशन के शराब की दूसरी दुकान दूसरे स्थान पर खोल दी गई, जिसकी वजह से अब वहां पे एक बार फिर माहौल खराब होने की स्थिति बन गई है और इसका विरोध लगातार महिलाओं ने और भारतीय किसान यूनियन के टिकैत कार्यकर्ताओं ने जताया और बिजनौर के आबकारी विभाग से मांग उठाई है कि शराब की दुकान को वहां से हटवा लिया जाए। मुजफ्फरनगर के भाजपा नेता सुनील तायल नेपाल में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। नेपाल की स्थिति से हर कोई वाकिफ है। लगातार वहां की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। जेन जी लगातार वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में मुजफ्फरनगर के भाजपा नेता सुनील तायल, जो कि एक व्यापारी भी हैं, वो अन्य व्यापारियों के साथ नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए गए थे। उनके साथ तकरीबन 10 व्यापारी और थे। जैसे ही नेपाल में स्थिति खराब हुई, सभी अपने आप कमरे में बंद कर वहां पर बैठ गए। बताया यही जा रहा है कि अभी सभी व्यापारी नेपाल में फंसे हुए हैं, जिनको वापसी बुलवाने के लिए लगातार मांग उठ रही है। डीएम ने विदेश मंत्रालय में भी संपर्क करने की कोशिश की है और सभी व्यापारियों को सही सलामत वापसी अपने घर बुलाने की कवायद शुरू हो चुकी है। शामली के जिला अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर से मारपीट करने का कर्मचारियों ने विरोध जताया है। अस्पताल के सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती मरीजों के सामने परेशानी खड़ी हो गई। मरीजों का हाल बेहाल हो गया। कर्मचारियों की मांग है
कि नर्सिंग ऑफिसर के साथ मारपीट करने वाले शख्स पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उनका यह भी आरोप है कि सीएमएस से शिकायत की गई थी लेकिन कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे में अस्पताल में भर्ती मरीजों के आगे बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। मुजफ्फरनगर में डॉक्टर मेहरबान की शहजाद उर्फ सुक्का ने 90,000 रुपए के लेन देन को लेकर अब से तकरीबन 8 साल पहले गोली मारकर हत्या कर दी थी। 8 साल के बाद अब कहीं जाकर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली है। ऐसे में मृतक डॉक्टर के माता पिता का कहना है कि 8 साल के बाद उनको अब इंसाफ मिला है। एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है जिसमें उनको आजीवन कारावास की सजा हुई है। तो अमर उजाला के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर और आसपास के शहरों की खबरें जानने के लिए मेरठ बुलेटिन देखते रहिए और इससे ज्यादा खबरें जो आपको जाननी है तो अमर उजाला का अखबार जरूर पढ़िए और साथ ही अमर उजाला की वेबसाइट पर भी आप सभी खबरें देख सकते हैं। कल एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा बुलेटिन लेकर जिसमें मेरठ और आसपास के शहरों की खबरें होंगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।